हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड 500 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 4 है। इससे पहले हमने साइंस के 3 सीरीज करा दिया है। तो यदि आपको यह तीनों सीरीज देखना है तो आपको यह तीनों सीरीज कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बिहार पुलिस साइंस क्लास करके हमारे चैनल में एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये तीनों सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मैरी क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मैरी क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रेडियम की खोज के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। रेडियम की खोज के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सोडियम से ठीक है क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार डैश। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया बढ़ता है, बी हमारा दिया गया घटता है, सी हमारा दिया गया पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या डी हमारा दिया गया है एक समान रहता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। सोडियम दिया गया है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सातवां नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आठवां नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो पानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो एक उपधातु है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। सिलिकॉन क्या है? तो यह एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 नंबर प्रश्न हमारा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है या फिर पानी से कम होता है, या सी हमारा दिया गया शून्य होता है, या डी हमारा दिया गया पानी के समान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। बर्फ दिया गया कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है तो पानी से कम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी पर तैरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया वायु दाब में कमी के कारण, बी हमारा दिया गया वायु दाब में वृद्धि के कारण, या फिर सी हमारा दिया गया स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर डी हमारा दिया गया है
अत्यधिक भार के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्या है कि हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों? तो वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसमें उच्च ऊर्जा होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्च ऊर्जा की बात किया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्च ऊर्जा होता है? तो नीला प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज की इकाई निम्न में है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है वोल्टेज की इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत का बेहतर सुचालक है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका 2 और 6 होता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2 और 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो जेड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है समुद्री हवा बहती है दिन के समय या फिर रात्रि के समय या फिर दिन एवं रात्रि दोनों समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे समुद्री हवा दिया गया हमारा कि समुद्री हवा बहती है। तो कब बहती है? तो यह दिन के समय बहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 24 नंबर का मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है जल प्रदूषण का मुख्य कारक निम्न में कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जल प्रदूषण का मुख्य कारक निम्न में कौन है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ओजोन, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। जेनेवा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो सामान्यतः छोटी गाड़ी को खींचता है? तो घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो परजीवी या फिर मृतजीवी है? तो मशरूम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में परजीवी पौधा कौन है? तो अमरबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण पादपों के हरे भाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो पादपों के हरे भाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमीबा में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमीबा में क्या नहीं होता है? तो अमीबा में कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 35 नंबर प्रश्न हमारा है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 36 नंबर प्रश्न हमारा है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। यह क्या है? तो एक जलीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पौधे के किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है? तो तने भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आलू किस कुल का पौधा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है मशरूम क्या है? तो यह एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, अबिंदुकता एक बीमारी है, कानों की या फिर आँखों की या फिर नाक की या फिर गले की? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अबिंदुकता एक बीमारी है जो आँखों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अबिंदुकता एक बीमारी है जो आँखों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, श्वेत फास्फोरस को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है श्वेत फास्फोरस को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो पानी में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मरकरी क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है मरकरी क्या है? तो यह एक द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठोस ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में कौन सबसे कठोर धातु है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर धातु है। 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है तो प्लेटेनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया कागज का काटना, बी हमारा दिया गया पेड़ को काटना, या सी हमारा दिया गया जल का बर्फ बनना, या डी हमारा दिया गया ये सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सभी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमारा क्या दिया है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का कटना, ठीक है, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। और जल का
बर्फ बना, यह भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको बताना है जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? ध्वनि के आयाम से, या फिर ध्वनि की तीव्रता से, या फिर ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, या फिर ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा क्या है, जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो किससे लगा सकते हैं? 47 नंबर का, ध्वनि के तीव्रता से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ध्वनि के तीव्रता से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आपको हो जाएगा, आपको बताना है कि मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो टैडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्तनपायी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 50, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड, ये था साइंस का प्रीवियस ईयर का टॉप 50 क्वेश्चन, जिस पे भी हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।